बच्चे आज चलते हैं आप डे 6 पर, और डे 6 है आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में इसे जो है डे 5 में बताया गया था आप लोगों को निगेटिव। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा सबको। और डे 6 में आते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में हम बात करेंगे सबसे पहले क्या से। कोई भी सेंटेंस अगर हमारा क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि क्या के पीछे हमको ये देख लेना है कि मेरा सब्जेक्ट क्या लगा है। और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर लगा होता है, क्या के पीछे सिंगुलर लगा है, तो याद कर लेना है कि सेंटेंस किसी स्टार्ट करते हैं इससे, और इज के बाद वह सब्जेक्ट लिख देंगे, आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, अदर वर्ड लिख देंगे। ये किसके लिए हो जाएगा, मैंने स्पष्ट रूप में लिख भी दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और अगर हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है क्या से और उसके पीछे आ जाता है मैं यानी आई, तो सबसे पहले आई एम लिखा गया, फिर आई लिखा गया, आईएनजी लिखा गया, अदर वर्ड लिख दिया गया। अगर किसी सब्जेक्ट का प्रारंभ क्या से हो रहा है और उसके पीछे है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो सबसे पहले आर लिखा गया, सब्जेक्ट लिखा गया, आईएनजी फॉर्म लिखा गया और अदर वर्ड लिख दिया गया। सपोज करते हैं बच्चे किसी सेंटेंस का प्रारंभ क्या से ना हो करके बल्कि वाक्य के बीच में ये शब्द आ जाते हैं, जैसे लिखा है कब, कहां, कैसे, क्यों, किसे, किसको, क्या। ये अगर सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो याद रखना है कि हम इसको कहते हैं WH। WH कहते हैं तो सबसे पहले आपको उस WH की अंग्रेजी लिखनी है। उसके बाद आपको देख लेना है कि मेरा सब्जेक्ट एक सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो याद रखना है कि अगर सिंगुलर है तो स्टार्ट हो जाएगा इज से और उसके बाद वह सब्जेक्ट लिख देना है, आईएनजी हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। अगर हमारा सेंटेंस WH वाक्य के बीच में है, WH लिखा गया और स्टार्ट हो रहा है मैं से, तो सबसे पहले आपको आई एम लिखना पड़ेगा, फिर आप अपने सब्जेक्ट को यानी आई को लिखोगे, आईएनजी अदर वर्ड हो गया। अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बहुवचन सब्जेक्ट से, प्लूरल सब्जेक्ट से, तो याद रखना है WH लिखा गया और आपके प्लूरल सब्जेक्ट के लिए उससे पहले लगाया जाएगा आर, और आर के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आईएनजी और अदर वर्ड हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है, कर्ता एक वचन आ रहा है क्या के पीछे, तो इससे शुरू कर दीजिए। मैं आ रहा है तो एम से, अगर बहुवचन आ रहा है तो आर से। अगर WH वाक्य के बीच में लगा हुआ है, जैसा कि हमने बताया है कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसे, क्या, किसको, क्या, अगर ये लगा है तो सबसे पहले स्टार्ट कर देना है आपको इसकी अंग्रेजी से, जिसको हम आप कहते हैं WH। और उसके बाद आपको ये देख लेना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो WH के बाद इज लगा देना, अगर सब्जेक्ट मैं है तो एम लगा देना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगा देना और उसके पीछे सब्जेक्ट को नोट कर देना। बाकी आईएनजी फॉर्म अदर वर्ड आपको बहुत अच्छे से पता है। रूल 3 में हम आते हैं। रूल 3 में क्या होता है, लिखा है कितना, कितनी, कितने, कौन सा, ETC। तो इसको हम कहते हैं बच्चे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कहते हैं तो क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। क्वेश्चन वर्ड के साथ इसमें यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर नाउन जरूर दिया रहेगा, कोई संज्ञा दी रहेगी, तो याद रखना है कि हमको उस संज्ञा का भी प्रयोग करना है। क्वेश्चन वर्ड के साथ उस संज्ञा का प्रयोग करना है। संज्ञा के बाद सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज लगाना है, आईएनजी, और फिर अदर वर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन हो गया, आई एम हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा मैं से। क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन हो गया, आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आईएनजी फॉर्म हो गया और अदर वर्ड हो गया। ये कब हो जाएगा, जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज फिर हम बनवाते हैं आपकी। जैसे बच्चे आपका सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है वह क्या वह गाना गा रहा है। सबसे पहले आपको देख लेना है क्या सेंटेंस, क्या के पीछे लगा हुआ है वह, और वह मुझे सब्जेक्ट सिंगुलर नजर आ रहा है, इसलिए क्या की मीनिंग हो जाएगी, सॉरी, इज। क्या की मीनिंग हो जाएगी इज, और वह का हो गया ही। क्या वह क्या कर रहा है, गा रहा है। गाना का होता है बच्चे सिंग, लेकिन रहा रही रहे के लिए हो जाएगा सिंगिंग। क्या गा रहा है, गाना, तो गाना के लिए आप लिख दीजिए सॉन्ग। सॉन्ग लिख दीजिए, आ सॉन्ग लिख दीजिए, दोनों सही हो गए। क्या वे विद्यालय जा रहे हैं, वह, अब वह लगा हुआ है तो वह आपका बहुवचन हो गया, इसलिए क्या की मीनिंग हो गई आर, और वह का हो गया दे। जा रहे हैं, जाना का होता है बच्चे गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, टू स्कूल हो गया। अगला क्वेश्चन है हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर आपका WH बीच में आया है, क्या से शुरुआत यहाँ हुई तो आर लगा दिया,
लेकिन अभी हमने बताया था कि अगर कोई WH वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उस WH की अंग्रेजी लिखी जाती है। तो क्या की मीनिंग हो गई बच्चे? व्हाट। अब व्हाट तो हो गई, लेकिन व्हाट के बाद हमको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब हमको हम के अकॉर्डिंग मिलेगी, और इसलिए क्या बन जाएगा? आर। और हम का क्या हो गया? वी। कर रहे हैं तो करना का होता है बच्चा? डूइंग। व्हाट आर वी डूइंग। दूसरा, वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। देखो कौन सी के साथ क्या लगा हुआ है? पुस्तक। ये सबसे नीचे टॉपिक मैंने अभी बताई थी, कौन सी के साथ पुस्तक, यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ पुस्तक लगा है, नाउन। अब पुस्तक जो है आपकी, वो आपकी है न्यूटर जेंडर, इसलिए व्हिच के साथ क्या हो गया? बुक। व्हिच बुक, ये हो गया हमारा कहानी खत्म। बचा क्या? वह पढ़ रहा है, तो वह के लिए वह सिंगुलर है इसलिए हो गया इज, और वह का हो गया ही। पढ़ रहा है इसलिए हो जाएगा रीडिंग। क्या बन गया आपका? व्हिच बुक इज ही रीडिंग। ये सेंटेंस को बच्चे ध्यान से आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद में बाकी आगे आपका डे 7 आपके अगले दिन आपको बताया जाएगा। थैंक यू।